20,000 का मोबाइल नहीं भूलता, वो 5 टका टोपी भूल जाए और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। बेटा इस्लाम खतरे में नहीं मेरे दोस्त, आपका सर खतरे में। नबी की बज़्म में आकर के खोले सर। जब भी दुसात मोहल्ला में आपकी दावत दीजिएगा, फोन करके कहिएगा बाबा आ रहे हैं बोकारो होते हुए, हो सके तो सिवंडी से 50 पीस टोपी ले आइएगा, कुछ लोगों को देना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुझको देखिए, इधर इस वक्त सबसे सुंदर खूबसूरत ब्यूटीफुल भालो हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप भी हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदल, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, अगर मौका मिला तो मस्जिद के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। वो आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है, ये आलम पसंद आया। क्योंकि जमीन से आसमां तक है, मकी से लामका तक है, जमीन से आसमां तक है, मकी से लामका तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहाँ, और मोहम्मद सिर्रे वहदत रमज़ उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। आमद सरकार के हवाले से आपने जश्न ईद मिलादुन नबी पूरे मोहल्ले के नौजवान, छोटे बड़े, बूढ़े बच्चे, और मर्द बहू बेटियां सब मिलजुल करके मनाया, इनकाद किया, ताकि कुछ दीन की बातें रात में सुनेंगे। कोई दीन की बातें रात में सुनेंगे, दिन में फुर्सत कहाँ, इसलिए रात ही में सुन लीजिए। हमारे साजिद इकबाल कलकत्ती साहब कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं, हम माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़े, सब हम लोग अच्छा पढ़े। हम लोग जितने सुन्नी उलमा हैं, मसलकी आला हजरत वाले, 12 महीना गदगद नहीं गदा गद। मुहर्रम से निकले रबीउल अव्वल में घुसे, यहाँ से निकलेंगे 11वीं शरीफ में घुसेंगे, वहां से निकलेंगे फिर रजब में घुसेंगे। कमाते कमाते परेशान, काम नहीं कमाए हम लोग, वो लोग खत्म, खाली देख रहा है झंडा कहाँ है, खोजो खोजो झंडा कहाँ, झंडा गड़ेगा नहीं, कमाएगा बरकत कैसे होगी। हम लोग नबी का सदका खाते हैं, उसी का खाते हैं। तुम लोग नहीं खाते हो तो नहीं खाते हो, हम लोग दिन रात यही काम करते हैं, नबी की तारीफ करते हैं, नबी की नात पढ़ते हैं, सब हम लोग गदगद है।
तुम लोग नहीं पढ़ता है ना 11वीं ना 12वीं ना रबीउल अव्वल ना छठी ना कुछ नहीं, ना शबे बारात ना झंडा ना मुर्गा ना डंडा कुछ नहीं, तो सब्जी बेचो बाजार में और क्या करो। इसलिए मेरे आका की आमद की खुशियां, और जो हम लोग घर को सजाते, दर को सजाते, गली को सजाते, हल्का फल्का दुसात मोहल्ला सजा है, इतना सुंदर सुहाना लगता है, इतना खूबसूरत लगता है, इतना बेहतर लगता है। नबी को आपने देखा नहीं, मोहल्ला सजा दिया, नबी से मुलाकात ना हुई, पूरा जुलूस निकाल दिया, नबी से बात ना हुई, झंडा लगा दिया। बोलो मुसलमानों, बिन देखे नबी के नाम पे जब मोहल्ला सजे तो इतना खूबसूरत लगता है, तो नबी का मदीना कैसा लगता होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा, वो खजूरों की झाड़ी कैसे। इसीलिए जिंदगी भर लोग दुआ करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती। इसलिए जब भी जलसा मिलाद करे तो कुछ सीख के जाए। ये जलसा जो है ये सीखने की जगह है, कुछ सीखिए, कुछ याद कीजिए। हाँ, बच्चे को मकतब में हम लोग पढ़ाते हैं, और बच्चे के बाप को हम लोग जलसा में पढ़ाते हैं। आप लोग तो उस टाइम में मकतब में घुसे नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं, इमाम के पास रहे नहीं, कुरान खोले नहीं, हम पढ़े नहीं, अलीफ लाम देखे नहीं। ये लोग कम नहीं है, पहुंचल है। क्या लगता है हम लोग पढ़ के नमाज पढ़ते हैं, तहियात याद किए तब नमाज पढ़े, दुरूद शरीफ रटे तब नमाज पढ़े, आयतल कुर्सी रटे हैं तब नमाज पढ़े, मौलाना से मार खाए तब नमाज पढ़े हैं, कुछ सीखे हैं, 3-4 महीना रटे, 10-20 को सूरत याद किए हैं, कम महीना तब नमाज पढ़ने सीखे हैं। ये लोग मसलन कुरान पढ़ाना, कायदा पढ़ाने, हम पढ़ाना, अलीफ लाम पढ़ाना, मस्जिद में बैठाना, मदरसा में घुसा, ये लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ता है, ये लोग आदमी नहीं जिन्नात है, सब जीन, ये सब जीन है। सोचिए, बगैर पढ़े नमाज पढ़ रहा, ये जिन्नाते का नियत जुमा के दिन देखिएगा, अल्लाहु अकबर, लगता डेढ़ पड़ा पढ़ती यार कुछ नहीं जानता, सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख सलाम। अरे वाह, सोचो, कभी सोचा क्यों आपने अपनी जिंदगी को तबाह किया? अब इन बच्चों के जिंदगी से तो मत खेल, इन बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के हाथों से मोबाइल को छीन के, किताब पोथी पकड़ा के, मकतब में बैठा के, कॉलेज में एडमिशन करा के, हाई स्कूल में भर्ती करा के, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भेजा करके अपने औलादों को पढ़ा दो, ताकि जब पढ़ेगा नबी के नाम पे गली को सजाएगा, घर को सजाएगा, दर को सजाएगा, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएगा, सड़कों पे निकलेगा, हाथ में झंडा लेगा, सुभाष चौक में खड़ा होगा, सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। जरूरी है। माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, बेटा बंटी खान ने बहुत बड़ा नेता है ना, कहाँ है गमछा बेटा, वो गमछा रे, नेता भी बनना समाज में जरूरी है। तब हम लोग मौलाना, हम लोग फातिहा कर सकते हैं, कुरान खानी कर सकते हैं, मिलाद खानी कर सकते हैं, दुरूद खानी कर सकते हैं, कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। हम लोग का काम नहीं। अगर हम लोग थाना चले जाएंगे 3 महीना और अलग अलग, लेकिन इनका काम है लड़का छोड़ा लेगा, खाना खाना सपोर्ट कर लेगा। अब इनका काम है, मेरा काम है जनाजा पढ़ाना। अब अगर नेताजी से जनाजा पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। सबका अलग अलग डिपार्ट है ना, डिपार्ट को देखना होगा। इसलिए समाज में नेता की भी जरूरत है, ताकि लीडरशिप बने, ताकि भारत के धरती पे अपना हक मांगो। हम भारत में किसी के रहमो करम से नहीं रहते, हम देश के वफादार भी हैं, देश के हकदार। पढ़ोगे इतिहास तब ने, जिनका बेटा गर्दन में सिकरी पहन के चले और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में,
जिनका बेटा हाथ में कड़ा पहने दिन रात घूमे कहे मौलाना इस्लाम खतरे में, कोई हक नहीं कहने का इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा कुरान के पारा हाथ में रखने के बजाय ताश के पत्ती लेके घूमे, लूडू लेके घूमे, गोटी खेले, हाँ जुआ के अड्डे पे बैठे, क्या हक है तुम्हें कहने का कि तुम्हारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मदरसों में ताला लग रहा है। अरे बेटियां घरों से निकले तो निकाब नोच रहा है, बेटा निकले तो जानवर के नाम पे सड़कों पे पीट के मारा जा रहा है, भाई निकले तो यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है, कुरान को ले फाड़ के दिखा रहा है, मस्जिदों पे सवाल उठा रहा है, अजान को बंद करने पर नारा लगा रहा है। आखिर ये दिन क्यों भारत में देखना पड़ा? 30 करोड़ रह करके तुम क्यों दुबके हुए हो? तुम डरते हो इसलिए कि तूने पढ़ना छोड़ दिया, इतिहास छोड़ा। नहीं तुम इतिहास पढ़े हो। हम भारत के खूबसूरत और बेहतरीन एक व्यक्ति हैं, इसी का एक नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। 47 का नारा था, अंग्रेज ने छोड़ के देश को भाग दिया। आज उस खूबसूरती को कुछ लोग खत्म कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी राजनीतिक है। लेकिन याद रखना, मुसलमान भारत से एक भी किस नहीं भागेगा। खानदानी मुसलमान, बपोती मुसलमान, तब हम लोग कहां से जाएं? ये लोग नेतागिरी कर देता है, मुसलमान को भगा देंगे। आज तो एक बच्चा भगा दे देखे, उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान में पैदा करके भारत में घुस गई, उल्टा पता चला। तू घबरा मत, पढ़ो, कुरान पढ़ लोगे तो ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ोगे अकीदा बचाएगा, संविधान पढ़ोगे देश बचाएगा। सड़कों पे निकलोगे और जब तुमको देख के दुनिया कहेगी जब रामगढ़ के सुन्नी मुसलमान ऐसा है तो मदीने के मुस्तफा कैसा होगा। पंखा इधर कर दे। हाँ गर्मी लग रही है, हाँ जरूरी है। और चूंकि मैं उम्र दराज हूँ, हम उम्र कम मेरी उम्र नहीं है, तब 51 साल मेरी उम्र हो गई। ऊपर से मामा की तरह देखते हैं, अंदर से पूरा नाना। तब क्या लग रहा है? तो 51 साल उम्र हो गई, 4 बेटियों की शादी देकर के रिटायर होने वाले। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और इस मजलिस में जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दी हजारीबाग में, 3 बूढ़ा उठ के धाए से खड़ा। हम बोले बैठिए जो जाबल का है बट वो जन्नत जेबन करो बैठी की हो। तो सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत जेबन करेगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको जन्नत देगा तो जवान बना के जन्नत देगा। इसलिए नमाज पढ़ना है जवानी में पढ़िए, नमाज पढ़ना हो जवानी में पढ़िए। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे हजरत? देखते हैं अभी, पहले हम लोग नहीं देखते थे इस तरह। अब कुर्सी वाला नमाजी, एक मस्जिद में अगर 13 गो नमाजी है तो 6 गो कुर्सी है। सोचो, पूरी जिंदगी मोड़ में पकौड़ी खा करके लंबी लंबी गुफ्तगू करके जिंदगी कटा दिया। जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, तब टुघरोल मस्जिद घुसा। जब सजदा करने नहीं हो रहा तब जाके घुसा। अफसोस लगता है मुसलमानों, नमाज पढ़ो जवानी में, तब देखो जवानी की इबादत जवान। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग नहीं देखते। नल के पास वजू के लिए बुढ़वन सब बैठता है, ऐसे ऐसे हाथ कांपता है। एगो नल खुलता है, दोनों खुल जाते हैं। बोला चाचा एक खोलिए, बोल गड़बड़ा के खुल गया, कहा करें। मगरिब में चल निकलेगा, जो मगरिब की नमाज पढ़ के ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, फटाफटी लूंगी समता समती हो गया दररोज। अजब माहौल। जवानी में पढ़ो नमाज। तब तक मौला अली नमाज में खड़े हो गए और उनके साथियों ने पांव से तीर निकाल लिया, अली को पता ना चला। लोगों ने कहा अली आपके पांव से तीर निकाले, पता नहीं चला। मौला अली फरमाते में नमाज में ऐसा डूबा था, ऐसा डूबा था, ऐसा नमाज में गुम हो गया था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था। आज के नमाजी अगर नियत कर लिया, अगर कोई मच्छर काट लिया, इमाम साहब
मोटिन वोटिन ना होगी, मोटिन खोजता बोले मच्छरदानी लेके आओ। बोल मुसलमानों, इसलिए अपने औलाद को पढ़ा दो। जब पढ़ा लिखा औलाद होगा, आपके घर में औलादे होंगे पढ़े लिखे, तो जब वो इतिहास पढ़ेगा आका की आमद से पहले जिन बेटियों को जमीन में उनका बाप खुद जंगल में जाके जब जिंदा बेटी को गाड़ देता था और बेटियों को मनहूस समझता था, जब मेरे रसूल इस धरती पे आ गए, कहा खबरदार बेटियों को जमीन में गाड़ा नहीं जाएगा। बेटियां जहां पैदा होगी रहमत लेके आएगी, बेटी दुल्हन बन के ससुराल जाएगी तो रोशनी लेके जाएगी। जब वो बेटी माँ बनेगी अल्लाह कदमों में जन्नत अता करेगा, माँ बन के आंचल उठाएगी, अल्लाह दुआ में गारंटी दे देगा, बेटा चेहरा देखेगा हज का सवाब मिल जाएगा, चेहरा देख के निकलेगा मुसीबत टल जाएगी। एक इस्लाम है जिस इस्लाम को लेके पूरी दुनिया बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। इसी भारत के सड़कों पे 5 सितंबर को मुसलमान सब जुलूस लेके निकला। कोई न्यूज ऐसा सुने, कोई खबर मिली, किसी के धर्मस्थल में जाके नारा लगाया, आपत्तिजनक बात बोला, किसी का धर्मस्थल में जाके झंडा लगाया, कभी सुने? पूरे भारत में मुसलमान निकला नबी के नाम पे। यही इस्लाम है, यही इस्लाम है, यही इस्लाम है। हम सबका धर्म के सम्मान करते हैं, हम कहीं किसी के धर्म के सामने आपत्तिजनक नारा नहीं लगाते हैं। लाखों लाख मुसलमान सड़कों पे निकला, रोड जाम हुआ, कोई गाड़ी तोड़ने खबर मिली? नहीं मिली। क्यों मिलेगी? अरे जिनका रसूल पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया हो, वो इस्लाम बदनाम कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया गोदल मीडिया से इस्लाम नहीं फैला है, ये चैनल वालों से इस्लाम नहीं फैला है। ये जब से बैठा है तब से मुसलमान को कोई आतंकवाद कहा, कभी देशद्रोही कहा, कभी बांग्लादेशी कहा। मुसलमान बेचारे चुप, क्या बोलेंगे? हुकूमत की कुर्सी पे तुम हो, जैसे चाहोगे वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। हम लोगों को क्या क्या नहीं कहा, लेकिन इसको ये नहीं पता है 15 साल अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा था, तब भारत देश को आजादी मिली थी। अशफाकुल्लाह को गोलियों से भूना था, तब भारत को आजादी मिली थी। शेख शिकारी को दरख्तों में लटकाया था, तब भारत को आजादी मिली थी। और मोहनी हसन को आग में झोंका था, तब भारत को आजादी मिली थी। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया था, तब भारत को आजादी मिली। जय हिंद का नारा लगाने वाला भारत में मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, आजादी के बाद तिरंगे का आखिरी डिजाइन देने वाली हैदराबाद के सुरैया बानो बेटी मुसलमान बिल्किस, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन आज मुझको सबों ने लूटा है। ए मुसलमानों तुम मत घबरा, हजरत बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं थे। हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे। हजरत बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे। हजरत बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं थे। लेकिन हजरत बिलाल ने नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया। खुदा के वास्ते अपने आप को बचा लो, अपने आप को बचा लो मुसलमानों। तूने पहचान मिटा दिया है। हम लोग मौलवी मौलाना कहां तक खींच खाच के ले जाए? हम इन लोगों की वजह से दुनिया बची है। आप लोगों को क्या काम है? सुबह रात में सोना है, 1.5 घंटा जुआ खेलना है, एक बोतल पीना है, घर में बीवी को फेंट मारना है, फिर सुन जाना। हम ही लोग बचे हैं, दुनिया बची। लेकिन आप लोग ऐसा कोई नहीं है, न यहाँ कोई जुआरी है, न कोई शराबी है, यहाँ सब दूध के धोवल है, एकदम दूध के धोवल है। ये सब गोला घुस पार हो सकता है, आप लोग नहीं। जिसका बेटा, अच्छा वो बाप कितना खत्म है, खत्म। जिसका 10 साल 12 साल का बेटा गली में बैठ के पबजी खेले और उसका बाप कहे मौलाना इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा 12 बजे रात तक लूडो खेले, उनका बाप कहे इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा उस ताश के पत्ती लेके अड्डा बना के बैठे रहे, वो कहे इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा शराब पी के घर घुसे, वो कहे इस्लाम खतरे में है। कोई हक नहीं कहने का है। पहले अपने घर मकान को संभाल लो, अपने बेटे को गुलाम हुसैन बना दो, बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो, तब जाकर तुम बाहर आके कहोगे तो तुम्हारी बातों को सुनी जाएगी। जब तुम्हारे बेटी कनीज़े फातिमा बनेगी, बेटा गुलाम हुसैन बनेगा, तो उसी घर में रहमतो नूर की बारिश। इतना बर्बाद हो रहा है,
2025 का रिपोर्ट पढ़े नहीं पढ़े? कैसे पढ़िएगा? मोबाइल में तो आप लोग खाली गेम खेलने के लिए मोबाइल खरीदा है, फेसबुक चला रहा है, वो भी 12 साल का लड़का, 13 साल का लड़का यूट्यूब खोल रहा है। सोच के देखिए, पढ़ने उम्र में फेसबुक, हजरत परिवार बैठ के फेसबुक नहीं चला पाएगा, इतना अश्लील वीडियो डाल दिया गया है। अब वो 13 साल का लड़का तुम्हारा फेसबुक देख रहा है, गंदी गंदी तस्वीरें देख रहा है, 12-13 साल की बेटी तुम्हारी फोटो देख रही है, उनके हाथ में तूने जवान बेटी को मोबाइल थमा दिया, इंस्टाग्राम में खेल रही है, फेसबुक में कमेंट कर रही है, व्हाट्सएप में चैट कर रही है। पता नहीं क्या हो गया मुसलमानों को। जिस उम्र में स्कूल कॉलेज में रहना चाहिए उस उम्र में हाथ में मोबाइल दे दिया है। याद रखना, कितने हमारी कौम की बेटी पैरों के साथ जाने लगी। आपको नहीं पता 2014 से 23 तक 14,500 मुसलमान की बेटी गैरों के साथ चली गई। 2025 की रिपोर्ट बता रहा है 2200 मुसलमान की बेटी 2025 में 7 महीने के अंदर गैरों के साथ चली गई। खुदा के वास्ते बेटियों को मोबाइल से दूर रखना, कुरान के करीब रखना, बेटियों को मोबाइल मत देना। जब तुम्हारी बेटी उस लायक हो जाएगी, मोबाइल 1 नहीं 2 4 रख लेगी, लेकिन जब घर में हो, जब कुंवारी हो, जब जवान हो, कॉलेज स्कूल के वक्त हो, उस पर कड़ी नजर रखना, वरना कितना घर देखा गया है। रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है, बेटी गायब है। हो रहा है, डेली सोशल मीडिया में पढ़ते हो। बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। एक जगह तकरीर करे थे झारखंडी बाबा, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, हम लोग के यहाँ सब गेट बंद रहता है, बहू बेटी अंदर रहती है। मैंने कहा ठीक तो है, इसी तरह रहना चाहिए, लेकिन आप अगर गेट बंद कर दोगे, बेटी जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दोगे, तो गेट बंद करके क्या फायदा होगा? टावर गेट से नहीं घुसता है, यूप्रेस आता है। टावर गेट से थोड़ा घुसता है। खुदा के वास्ते रोक लो, ताकि वो बेटियां गलत चेक करके नहीं सोएगी। जब बेटियां सोएगी तो रात में कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। जरूरी है अपने बेटों को संभाल लो। जो बेटा आज बिगड़ते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, मेरा लड़का मेरे बस से बाहर है। हमने जब बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा होगा। बोल हजरत बस से बाहर है, बोल क्या करता है? बोल 12 बजे रात तक बाहर में रहता है, खाली मोबाइल छेड़ता है। सुनते हैं कि कहीं पीता भी है, सुनते हैं कहीं खेलता भी है, कहीं चिलम टानता भी है। हम बोले तुम क्या करते हो? बोल मेरे बस से बाहर है। सुनो मुसलमानों, तुम एक बाप हो, बाप का हक अदा करो। वही मैदान करबला है। इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर को 18 साल की उम्र में लेके गया था। कहा बेटा करबला जाना होगा, दीन को बचाना होगा, घोड़े पर चढ़ना होगा, ईमान को बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, सजदा बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा और नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। 12-13 साल के बेटे के हाथ में मोबाइल दे देते हो। अरे कहते मौलाना इस्लाम खतरे में, कोई हक नहीं कहने का है जी। क्यों तुम कहोगे? जिनका बेटा गली में बैठा रहता है, कभी रात में प्रोग्राम करके जाते हैं। जब रात में हम लोग गुजरते किसी मोहल्ला से, 12 बजे रात तक, 1 बज जाता, 1:30 बजे तक देखे मैंने। 3 लड़का वहां, 4 वहां, 2 वहां, 6 वहां, 7 वहां, सब बैठल है, मोबाइल खोलल है, मथवा सटा मर 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 मर, एकदम पूरी रात वही हाल। 12-1 बजे रात तक जिस मोहल्ले में जितना कुकुर था, एक भी कुकुर नजर नहीं आएगा, सब भाग गया। कहाँ बैठे सुतेगा? जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था, बैठता था, वहाँ तेरा बेटा 1:30 बजे रात तक बैठा है, तो कुकुरा सोचता कि कुकुर कहाँ से आके बैठा। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, रात को पढ़ेगा, सुबह उठेगा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, सीने में कुरान, मकतब में बैठेगा, इमाम के पास जाएगा, रहल निकालेगा, कुरान को खोलेगा, तेरा बेटा रहमान और रहीम बोलेगा। वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा।